जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। कि संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं, कि संघर्ष के साए में शौक हमने पाले हैं। कोई पूछे तो हम बोलते हैं हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। मिस्टर सिंह इंडिया वाले आप लोगों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल पर। आज उत्कर्ष क्लास 2024 का करेंट अफेयर्स 200 एमसीक्यू क्वेश्चन 200 एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किए हुए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट हुई चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा, ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग का संबंध किस देश से है? तो ये चीन से इनका संबंध रहा है। ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग का संबंध चीन से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया है। हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। फ्रांसवा बेटनकोट मारियस बनी है। फ्रांसवा बेटनकोट मारियस जो है 100 अरब डॉलर वाली पहली महिला दुनिया की बन गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी में किया गया है इस मंदिर का उद्घाटन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप कहाँ देखा जाएगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आपको महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के चुनौतियों से निपटने में किसके पास सबसे ज़्यादा क्षमता है? किसमें सबसे ज़्यादा क्षमता है? तो ये मशरूम खाने वाले सब्जी होते हैं, तो ये मशरूम आप लोग को खाना चाहिए, ठीक है ना। आपको कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा को चुनौतियों को दूर करने के लिए मशरूम बहुत ही अच्छा है। मशरूम पर डॉक्टरों का मानना है। आगे बढ़ते हैं कि देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन का शुरुआत कहाँ किया गया है? देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है शुरू किया गया है कहाँ पर? आपको गुजरात में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्धसैनिक बलों के अधिकार संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए एक विकसित किया गया ऐप, उस ऐप का नाम क्या है? सेंडस ऐप। तो यह सेंडस ऐप क्या है? तो अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के संचार और दस्तावेज को साझा करने के लिए ऐप को सेंडस ऐप को लॉन्च किया गया। सेंडस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने एक्स पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का सफल परीक्षण किया गया है। आपको PSLV C58 के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और यूएई के बीच में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच में? भारत और यूएई के बीच में कहाँ किया गया था? आपको राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा डेविड वार्नर कर दिया है। तो डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है सर? तो आप तो ऑस्ट्रेलिया से जानते हैं। डेविड वार्नर का संबंध आपको ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ की मृत्यु हुआ है? तो ये आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुआ है। महाराष्ट्र में बाघों की मृत्यु हुआ है। तो अब एक और बात बोलेंगे कि ज्ञान बिंदु हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जिसमें 1696 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1696 क्वेश्चन का यह सीरीज चल रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल पर आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। 1600 लगभग 1700 क्वेश्चन है उसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेशनल स्टॉक एजेंसी के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो आपको महाराष्ट्र बन गया है। सबसे निवेशकों के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र है।
अगले क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्टों को रासायनिक रूप से पुनःचक्रीय रिसाइकलिंग के मामले में उस ACC प्लस प्रमाण पत्र किसको मिला है? तो ACC प्रमाण पत्र जो है किसको मिला है? तो रिलायंस समूह को मिला है। ACC प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपको रिलायंस समूह को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वुमेन्स अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता? अहनाज सिंह ने जीता है। हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने लिया? अहनाज सिंह ने जीता है। अहनाज सिंह ने जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 12वीं दिव्य कला मेला का आयोजन आपको गुजरात में किया गया। क्वेश्चन पूछेगा 12वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड अम्बेसडर को पिंकी की बना गया। पिंकी को है ना, पिंकी को बनाया गया है। पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया है किसके? स्पेस एक्स के द्वारा। X-37B किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय को 52 साल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये आपको ध्यान रखें, डेनमार्क की जो रानी है जो 52 साल के बाद अपने पद से छोड़ दिया है, जिसका नाम क्या है? रानी मार्गरेट द्वितीय। रानी मार्गरेट द्वितीय डेनमार्क का संबंध है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है 52 साल के बाद। हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश में लैमडोंग शहर का ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन के साथ समझौता किया है? तो ये वियतनाम के शहर जो है लेह लद्दाख ने लैमडोंग शहर के साथ समझौता किया है। तो ये कहाँ का शहर है? तो ये वियतनाम का शहर है, वियतनाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में फेलिक्स त्शेसिकेदी कहाँ के राष्ट्रपति चुने? फेलिक्स कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? चलिए फेलिक्स की वो याद करते हैं। तो फेलिक्स कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में काम करें? तो जायरे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मामले में प्रथम स्थान पर कौन से राज्य का नाम है? तो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का। हाल में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो आपको रविंद्र कुमार त्यागी को बनाया गया है। रविंद्र कुमार त्यागी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन डायरेक्टर बने हुए हैं, अरविंद कुमार त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? ब्रिक्स 2024 के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश कौन? तो रूस है। रूस है ना, रूस जो है ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश आपको रूस है। हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन का जो जहाज है शोधार्थी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये आपको श्रीलंका जो है, श्रीलंका के द्वारा चीन के जहाज शोधार्थी पर प्रतिबंध लगाने वाला कंट्री बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में यूरोपियन निवेशक बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? यूरोपियन निवेशक बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला नादिया कैल्विनो बनी है। नादिया कैल्विनो क्या बनी है? यूरोपीय निवेशक बैंक के अध्यक्ष बनने वाली नादिया कैल्विनो बनी है, नादिया कैल्विनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज साहब को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखा है? तो गुजरात में रखा गया है। तो हाल ही में भारतीय सहकारी डेयरी संघ के अध्यक्ष का महासंघ का मुख्यालय का आधारशिला कहाँ रखा है? तो गुजरात में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन बनी? इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कौन बन गई है? तो ओला इलेक्ट्रिक बन गई है। ओला इलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो है PLI मंजूरी प्राप्त वाला पहली कंपनी बन गई है, ओला कंपनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में ई कॉमर्स ओपोडोर ओपडोर ओपडोर को किसने लॉन्च किया है? तो बिनी बंसल ने ओपडोर 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 को लॉन्च किया कौन? तो बिनी बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया, बिनी बंसल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंचाने के लिए जो है स्मार्ट योजना किसने लॉन्च किया है? की स्मार्ट योजना, की स्मार्ट है, के स्मार्ट योजना किसने लॉन्च किया? तो केरल। के स्मार्ट योजना किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज स्लो स्विमिंग है ना, स्लो स्विमिंग मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे चलने का रिकॉर्ड बनाया कौन? तो हरमनप्रीत चंडी जो है अंटार्कटिका में सबसे तेज स्लो स्विमिंग का रिकॉर्ड बनाया है। तो हरप्रीत चंडी बनी है, हरप्रीत चंडी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आपको फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKO में शामिल SKO का स्थापना कहाँ हुआ है? तो SKO की स्थापना जो है आपको ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में हुआ है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है SKO की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित करने वाला देश कौन है? किर्गिस्तान जो है हिम तेंदुआ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया है किर्गिस्तान, याद रखेंगे। हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 का शुरुआत किया है। गुणो महोत्सव का शुरू किया गया, आपको असम के द्वारा गुणो महोत्सव का शुरुआत किया गया है। छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने के लिए एक प्रोग्राम को शुरू किया गया था, गुणोत्सव असम में शुरू किया गया था। हाल ही में देश की पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का शुरुआत कहाँ किया गया? तो दीव में किया गया था। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? दीव में खेला गया था इस गेम को। हाल में डिजिटल स्लेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? हाल ही में डिजिटल स्लेगन वीजा जारी करने वाला कौन सा देश है? फ्रांस जो है स्लेगन वीजा जारी किया है। स्लेगन वीजा आपको ध्यान रखेंगे फ्रांस के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको? पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया। पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2021 खिलाड़ी को चुन किया गया है, विराट कोहली को चुना गया, किंग कोहली को चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री 400 करोड़ के फास्ट ब्रीड रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। 400 करोड़ के फास्ट ब्रीड रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था, तमिलनाडु में। मोटे अनाज के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का शुरुआत कहाँ घोषणा किया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश में। तो दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो आपको मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम के लिए लॉन्च किया। आवाम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आवाम आपको जम्मू कश्मीर के लिए जो है पुलिस शिकायतों को निवारण करने के लिए आवाम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। एथलीट फुटवियर निर्माण कंपनी एडिडास चीन से बाहर एशिया का पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा। आपको कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। एथलीट फुटवियर निर्माता एडिडास चीन से बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा, तो आपको चेन्नई में करेगा। एडिडास कंपनी अब कहाँ बनेगी? बनाएगा आपको फुटवियर कंपनी वाला जो है सामान की बनाती है, किट बनाती है, प्लेयरों के सामान बनाती है, तो चेन्नई में स्थापित करेगा। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभावनात्मक शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया? तो गुजरात में किया गया। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण
कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया है? तो गुजरात में किया गया, गुजरात में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस राज्य में काला नुंदिया चावल और कोंडियाला कोंडियाला साड़ी को सहित 5 जीआई टैग मिला है? नुंदिया चावल और कोंडियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है क्या? तो ये पश्चिम बंगाल का ये जीआई टैग मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ हुआ था? ये आपको राजस्थान के साथ हुआ है। तो ये रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में रतले बिजली जल परियोजना कहाँ है? तो राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन रतले जल विद्युत परियोजना किसके साथ बिजली खरीदेगा? तो आपको राजस्थान से खरीदेगा। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। किससे पावर खरीदेगा? तो राजस्थान से खरीदेगा। हाल ही में कुवेंपु पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो आपको शिवेंद्र उपाध्याय को कुवेंपु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर, देखेंगे 58वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ किया गया? डीजीपी और आईपीजी का वार्षिक सम्मेलन आपको जयपुर में आयोजित किया गया है। 58वें भारतीय डीजीपी और आईजीपी का बैठक जो किया, आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ किया गया था? आप ध्यान रखेंगे, जयपुर में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर, हाल ही में इनोवेशन सिस्टम मेम्पस ऐप दुर्घटना हॉटस्पॉट मैप को पहला राज्य कौन है? तो आपको केरल के द्वारा जो शुरू किया गया है, केरल के द्वारा शुरू किया गया है इस ऐप को। यह क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में चंदुबी महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया? चंदुबी, तो आपको असम में चंदुबी महोत्सव की शुरुआत किया गया, असम में चंदुबी महोत्सव की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया? पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो आपको 4,797 है ना, 4,797 करोड़ का ये पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर और इलेक्ट्रोलर मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का प्रसिद्ध परीक्षण किया है? तो PSLV C58 के द्वारा शुरू किया गया था, इसको प्रशिक्षण किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में चर्चे में रहा 750 मेगावाट के जो है कुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना जो शुरू किया गया है, कुम्पा प्रोजेक्ट जो कहाँ शुरू किया गया है? कुम्पा प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया आपको गुजरात में। कुम्पा प्रोजेक्ट पूछेगा कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको गुजरात में शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहले महिला जो है पुलिस महानिर्देशक बनी है? कौन? तो महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला इस प्रकार महानिर्देशक बनी हुई है, पुलिस महानिर्देशक कहाँ की? तो महाराष्ट्र की बनी हुई, महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चे में प्रोजेक्ट वीरगाथा थर्ड जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट वीरगाथा 3 का शुरुआत जो किया गया रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा, ध्यान रखें, रक्षा और शिक्षा मंत्री के द्वारा, दोनों के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कॉलेज फांगसी मिशन की शुरुआत कहाँ किया गया? कॉलेज फांगसी मिशन की शुरुआत आपको मणिपुर में किया गया। कॉलेज फांगथेंसी मिशन की शुरुआत आपको कहाँ किया गया है? तो आपको मणिपुर में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के चलते 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था? तो मालदीव के जो है 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है जो प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी किए हुए थे। तो
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश में प्रधानमंत्री बनी है? तो ये लगातार 5वीं बार जो है 5वीं बार ये शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में काम करी है, बांग्लादेश की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में छोटे सैटेलाइट के विकास के लिए इसरो MRIC के साथ समझौता किया। MRIC का संबंध किससे है? तो MRIC का संबंध जो है मॉरिशस से है। MRIC का संबंध जो है छोटे सैटेलाइटों को विकसित करेगा। जो इसरो ने MRIC के साथ समझौता किया है, किस देश के साथ? ये मॉरिशस के साथ समझौता किया है। अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बन गए हैं? तो बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले कौन व्यक्ति भारतीय अधिकारी? तो इंद्रमणि पांडे जो है बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने हैं, इंद्रमणि पांडे। अगले क्वेश्चन फिर देखते हैं। एकास्पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। क्रिस्टोफर नोलन ने जो है एकास्पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपको सर्वश्रेष्ठ 2024 के मोशन पिक्चर का अवार्ड जीता है, क्रिस्टोफर नोलन ने जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी का शिल्प GI टैग मिला है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर और वांचो लकड़ी का GI टैग किस राज्य का मिला है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। हाल ही में ONGC ने DWUN 98.2 ब्लॉक कोलेस्टर परियोजना की शुरुआत किया गया है, कहाँ पर? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में। KGWUN 98/2 ब्लॉक के कोलेस्टर 2 परियोजना की शुरुआत किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? तो पर्पल उत्सव आपको गोवा में, पर्पल उत्सव पूछेगा गोवा में, पर्पल उत्सव आपको पूछेगा गोवा में, याद रखेंगे। पर्पल उत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कुंभ मेला के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ शुरू? तो गंगा सागर मेला आपको पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है ना। कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? तो गंगा सागर, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 10वीं शताब्दी के कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया? 10वीं शताब्दी के जो कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो गोवा में खोजा गया है। गोवा में कदम शिलालेख खोजा गया। तो कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो गोवा में खोजा गया है, गोवा में खोजा गया है। हाल ही में निजी क्षेत्र में चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया? तो पेरेग्रीन जो है चंद्रयान जो है चंद्र मिशन को लॉन्च किया है निजी क्षेत्र में, तो ये आपको USA ने। हाल ही में निजी क्षेत्र में चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखेंगे USA के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया? ओडिसी लॉन्च किया। तो AI ओडिसी किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। AI ओडिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है AI ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन किया गया हरियाणा में किया गया। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? तो हरियाणा में किया गया था, हरियाणा में। प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे 21 सालों के बाद दक्षिण अफ्रीका से, इसी की याद में 9 जनवरी 1915 में आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का शुरुआत कहाँ किया गया था? तो आपको गांधीनगर में किया गया था। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको गांधीनगर में किया गया था, गांधीनगर में। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योगश्री के पहल शुरू किया गया। योगश्री जो है शुरू किया गया SC/ST बच्चों के लिए। इस पहल के योगश्री जो शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा योगश्री योजना को शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल। हाल ही में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ भोजन स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। प्रसादम को उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन में किया गया है। देश के पहले स्वास्थ्य और स्वस्थ भोजन स्ट्रीट
प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन में किया गया है। उज्जैन किस नदी का? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में ग्रेबियोल अटल किस देश के सबसे युवा और समलैंगिक जो है प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में ग्रेबियोल अटल जो है किस देश के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हुए हैं? तो आपको फ्रांस के बने हुए हैं। ग्रेबियोल अटल जो है सबसे युवा और समलैंगिक राष्ट्रपति बनने वाले कौन बन गए हैं? तो आपको फ्रांस के बने हुए, फ्रांस के। हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो आपको डेनमार्क ने लॉन्च किया है। हाल ही में सतत विकास सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो आपको डेनमार्क ने लॉन्च किया है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। हाल में विश्व हिंदी दिवस 2024 में मनाया गया। तो आपको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 17वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया? 17वां युवा महोत्सव की शुरुआत किया गया था महाराष्ट्र में किया गया था। 17वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कहाँ किया गया था? आपको महाराष्ट्र में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में देश की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु किसने लॉन्च किया है? तो 100% जो है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किया गया असम में। इसको शुरुआत किया गया 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु की सेवा शुरू किया गया है। तो आपको असम में शुरू किया गया, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनाइटेड कप 2024 के विजेता कौन है? यूनाइटेड कप 2024 के विजेता आपको जर्मनी है। यूनाइटेड कप 2024 के विजेता पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो ये जर्मनी बताइएगा, जर्मनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी के जो है जीआई टैग लड्डू को मिला है का? अयोध्या का, है ना, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मिला है अयोध्या में, और हनुमानगढ़ी का भी जीआई टैग मिला है लड्डू का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? घुड़सवारी के संबंध में जो है किसका संबंध था? दिव्य कीर्ति सिंह का। तो कौन सा खेल खेलते थे? तो घुड़सवारी, जिसको अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित जो है सी ड्रैगन 2024 में भागीदारी किया है? तो सी ड्रैगन 2024 में भारत और यूएई के बीच में सी ड्रैगन 2024 का आयोजन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार तस्कर जागरूक दिवस मनाते हैं। तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्कर जागरूकता दिवस के रूप में 11 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च इन एनर्जी एंड क्लीन एयर एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो आपको वारनी हाट जो है सबसे प्रदूषित शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा तो ये वारनी हाट के बताया गया है। स्काई ट्रैक के अनुसार 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो ये विश्व का सबसे हवाई अड्डा कौन है? सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन है? तो आपको चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर जो है चांगी हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपको सिंगापुर, आपको बेस्ट हवाई अड्डा मतलब कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो सिंगापुर। और ये केम्पेगौड़ा कहाँ है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई कर्नाटक में है, कर्नाटक में केम्पेगौड़ा। आगे बात करते हैं रामलला दर्शन योजना। ये रामलला दर्शन योजना कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में, ये उत्तर प्रदेश ऑप्शन में रहेगा। उत्तर प्रदेश से बहुत 90% लोग मार कर आएगा, लेकिन रामलला दर्शन योजना मार के आइएगा क्या? तो याद रखिएगा रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, भूटान के नए पीएम कौन बने? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री आपको शेरिंग टोबेंगे बने हैं। शेरिंग टोबेंगे बने हैं। टोबेंगो आपको कहाँ के? टोबेंगो कहाँ के पीएम बने हैं? तो भूटान के राजधानी थिम्पू है, न्यू गिलिंटन वहाँ की मुद्रा। आगे बात करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने केली सेफी
योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? केली-सोफी जो है आपको लक्षद्वीप में शुरू किया गया। केली-सोफी का शुरुआत किया गया है। इस योजना का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है, केली-सोफी। आगे बात करते हैं, हाल ही में देश के शीर्ष जो है स्वच्छ प्रदेश और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसने जीता है? तो यह महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है ना। हाल ही में स्वच्छ प्रदेश और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा नंबर है? तो आपको 80 नंबर पर है। हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? 80 नंबर पर हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स में है। हाल ही में आइस्टीन प्रोबो सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आइस्टीन प्रोबो सैटेलाइट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइस्टीन प्रोबो सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलीपींसियों के नरसंहार के आरोप लगाकर इजरायल के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलीपींसियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजरायल के खिलाफ मुकदमा दायर कौन सा देश किया है? तो आपको दक्षिण अफ्रीका ने किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? तो आपको मिलन 2024 का शुरुआत पूछेगा तो आपको विशाखापत्तनम याद रखेंगे। विशाखापत्तनम में मिलन कहाँ होगा जी? विशाखापत्तनम में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। अटल सेतु कहाँ है? तो आपको अटल सेतु जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा अटल सेतु। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में वह 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल के लिए शुभांकर क्या है? मैस्कॉट क्या है? बिनी बिनी नीनी है। बिनी बिनी नीनी क्या है? बिनी बिनी नीनी जो है मैस्कॉट है, जो है आपको 25वें 9वें एशियाई शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर बिनी बिनी नीनी इसका शुभंकर रखा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के आधुनिकीकृत सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपको गाजियाबाद में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन देखेंगे, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने आधुनिक के जो है सभागार अभिज्ञान का शुरुआत किया है। अभिज्ञान आपको गाजियाबाद में शुरू किया है, गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की शुरुआत आपको गुजरात में किया गया। पतंग महोत्सव 2024 की शुरुआत कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष जो है युवा दिवस आपको 12 जनवरी और हाथी दिवस भी मनाते हैं। आपको 12 जनवरी को ही मनाते हैं। कमेंट करके बताएंगे 12 जनवरी किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास काजिन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और जापान के बीच में काजिन और धर्म गार्जियन का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये काजिन का अभ्यास आपको चेन्नई में किया गया। चेन्नई में काजिन का आयोजन किया गया था। हाल में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो टीम सऊदी। कमेंट करके बताएंगे टीम सऊदी कहाँ के प्लेयर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? सविता कंसावल को। कौन सा पुरस्कार? सविता कंसावल चर्चा में बन गई है। ये आपको तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तेंजिंग नॉर्गे। एक क्वेश्चन की बात पर्वतारोही है, ठीक है ना। हाल ही में फसल कटाई त्यौहार पर लोहड़ी का आयोजन किया जाता था। लोहड़ी तो पंजाब में आयोजित किया जाता है ना। मकर संक्रांति, खिचड़ी, ये सब चीज़ बिहार में अलग अलग है। फसल कटाई पर इसको मनाया जाता है। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जो आयुष सम्मेलन का आयोजन आपको दुबई में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सम्मेलन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था, दुबई में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पर्यटन और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ? जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन पूछा, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। जलवायु सम्मेलन का शुरुआत 2024 में कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, मुंबई में।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम समग्र चैंपियन की कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम समग्र चैंपियन कौन सा बना है, कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है, मध्य प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय नौसेना 2024 का आयोजन आपको लखनऊ में किया गया। भारतीय नौसेना 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। भारतीय नौसेना दिवस 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया, लखनऊ में। अगले बात करते हैं, हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आपको दूसरे स्थान पर रहा है। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का स्थान आपको दूसरे स्थान पर रहा है, भारत का स्थान दूसरे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के मान्यता मिला है। भारत के पहले और एशिया के 5वें जो डार्क स्काई पार्क का मान्यता कहाँ मिला? पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। पेंच टाइगर रिजर्व को जो है डार्क स्काई का मान्यता मिल गया है। किस टाइगर रिजर्व को? तो पेंच बाघों के लिए जाना जाता है। हाल ही में जासूसी सैटेलाइट ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किया गया। जासूसी सैटेलाइट जो है ऑप्टिकल 8 का सफल परीक्षण किया गया है, ये जापान के द्वारा शुरू किया गया है। सैटेलाइट जो है जासूसी सैटेलाइट ऑप्टिकल 8 का संचार किया गया है, किसके द्वारा? तो ये जापान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मकर बिलक्कू त्यौहार आपको केरल में मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत किया गया। ऊंट महोत्सव राजस्थान में। ऊंट महोत्सव पूछेगा कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको राजस्थान में आयोजित किया गया ऊंट महोत्सव, राजस्थान में। दिव्यांग मशहूर शायर मनोहर राणा का निधन हो गया, वो क्या थे? तो उर्दू शायर थे। मनोहर राणा का संबंध जो था शायर थे, जिनका निधन हो गया वो उर्दू शायर थे। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास आयुष का आयोजन किया है? तो ये थाईलैंड में किया है, थाईलैंड में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास आयुर्तिया का आयोजन किया गया था, आपको थाईलैंड में आयोजित किया गया था, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माण कौन कर रहा है? तो MK1 जो मिसाइल का निर्माण कर रहा है तो भारत डायनेमिक लिमिटेड कर रहा है। भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माण कर रहा है, भारत डायनेमिक लिमिटेड कर रहा है। ऑप्शन में देगा DRDO ऐसे, तो लेकिन ध्यान रखेंगे ये निर्माण कर रहा है भारत डायनेमिक लिमिटेड कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक है 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए पुरुष में। तो आपको ध्यान रखें रोहित शर्मा जो है 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष प्लेयर बन चुके हैं। हाल ही में नीति आयोग की बहुआमी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी कम दर्ज किया गया है, किसमें? सबसे ज़्यादा कम दर्ज किया गया है, कम दर्ज करने वाला राज्य, सर्वाधिक गरीबी की कमी दर्ज करने वाला कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गरीबी को कम किया है कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश किया हुआ है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो धनु यात्रा आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा पूछेगा तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है धनु यात्रा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आपको 16 जनवरी को मनाते हैं। स्टार्टअप दिवस को मनाते हैं तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल एप्लीकेशन इकोसिस्टम विकसित किया है? तो ये संभव विकसित किया है। संभव जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन संभव को। मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा? तो यह भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया संभव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, हाल ही में चर्चा में रहा जनरल BP रावत स्टेडियम कहाँ है स्थापित किया गया? तो वेपन BP रावत स्टेडियम जो है जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर BP रावत स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखें जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन की बात करें, फायर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, फायर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथे स्थान पर है। फायर में चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023
का पुरस्कार किसको दिया था? लियोन मेसी को। जो फीफा वर्ल्ड कप में पुरुषों के सबसे फुटबॉलर के खिलाड़ी के रूप में किसको दिया गया? तो ये आपको लियोन मेसी, अर्जेंटीना का संबंध इनका है। बात करते हैं अगले। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन बन गया है? एलआईसी बना है। एलआईसी ये भारत के सबसे मूल्यवान कंपनी, सरकारी कंपनी पूछेगा तो ये ध्यान रखेंगे, ये एलआईसी बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एडेलेन मैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को वह कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपको दूसरा मिला है। एडेलेन मैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत का रैंकिंग कौन था? दूसरे स्थान पर मिला है, दूसरे स्थान पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विंग इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड़ान प्रदर्शन कहाँ किया गया है? तो ये आपको हैदराबाद में किया गया है। विंग्स इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड़ान प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हैदराबाद किस नदी के? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल किया है? तो आर प्रज्ञानंद जो है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। आर प्रज्ञानंद भारत का सबसे नंबर 1 प्लेयर के रूप में उभरे हैं। तो आर प्रज्ञानंद शतरंज का प्लेयर हैं। आगे क्वेश्चन की दिखाते हैं इसमें कि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता खिलाड़ी को हराने वाला दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो आपको सुमित नांगल बन चुके हैं। सुमित नांगल जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट के वरीयता खिलाड़ी प्राप्त को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो सुमित नागल बने हैं, सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? युगांडा की राजधानी कंपाला है। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला। और युगांडा में ही आपको ध्यान रखेंगे गुट निरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको युगांडा में किया गया था, युगांडा में। आगे बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान की शुरुआत आपको असम में किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोग्राम की शुरुआत आपको असम में किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि हाल में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है? तो बीटा बोल्ट का संबंध आपको चीन से है। दुनिया का पहले जो है परमाणु बैटरी बनाने वाला बीटा बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो आपको चीन से है, चीन से संबंधित बीटा बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बना है? आईटी कंपनी पूछेगा तो आईटी कंपनी मूल्यवान कंपनी में टीसीएस है और सरकारी मूल्यवान कंपनी में एलआईसी है। सरकारी मूल्यवान कंपनी में कौन से? एलआईसी हो गया। और दुनिया का दूसरे जो है मूल्यवान कंपनी में आईटी में टीसीएस कंपनी बना है, टीसीएस कंपनी। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया? तो फारसी भाषा को जो है 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया है। तो फारसी भाषा को अब 9वीं भाषा में शामिल कर लिया जाएगा, फारसी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? आपको रंजन गोगोई को आपको असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, रंजन गोगोई को दिया गया है, रंजन गोगोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मवेशियों का उत्सव कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया? तो कनुमा तेलंगाना। कनुमा महोत्सव पूछेगा, कनुमा पशुओं का त्यौहार मनाया जाता है कनुमा, तो आपको तेलंगाना में कनुमा महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महतारी बंधन योजना कहाँ में? तो महतारी बंधन योजना आपको छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत किया गया है। महतारी बंधन योजना पूछेगा तो क्या बताएंगे? आप बता दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मर्ग बार समाचार में किसने चलाया है? तो आपको पाकिस्तान। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किसने चलाया है? तो ये आपको पाकिस्तान ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया गया। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया गया, बेंगलुरु में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर खजूर कच्छी करेक को जीआई टैग मिला? खजूर कच्छी करेक को जीआई टैग मिला है, तो ये गुजरात का है ना, ध्यान रखेगा। गुजरात का जो है खजूर कच्छी करेक को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का? तो ये आपको गुजरात का मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन का केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल में। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र लॉन्च किया गया, तो केरल में लॉन्च किया गया, केरल में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक आपको दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक किसको बनाया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। हाल ही में 9 सालों के बाद परंपरागत भैंसों की लड़ाई मोह जुआ है ना, मोह जुआ को शुरू किया गया असम को। भैंसों की लड़ाई मोह जूझ है, मोह जूझ है। मोह जूझ जो है भैंसों की लड़ाई कहाँ शुरू किया गया? मोह जूझ जो है भैंसों की लड़ाई तो आपको असम में शुरू किया गया। असम में मोह जूझ ये भैंसों की लड़ाई 9 साल के बाद शुरू किया गया है। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई साक्षी ऐप लॉन्च किया है। तो ई साक्षी जो है संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास करने के लिए जो है प्रशासनिक के लिए जो एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया, ई साक्षी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन है? तो जापान है। तो ये आपको ध्यान रखें। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून जो है स्नाइपर जो है उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो ये जापान बना है, जापान बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में, सोना के भंडार के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? तो ये 9वां स्थान है। फोर्ब्स के अनुसार जो है भारत जो है सोना भंडार के मामले में कौन सा स्थान पर? 9वें स्थान पर है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी, दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी किस देश का है? तो कुवैती दिनार है। कुवैती का मुद्रा क्या बोलते हैं? तो दिनार बोलते हैं। कुवैती दिनार जो है सबसे मूल्यवान सबसे मूल्यवान पैसा किस देश का है? तो कुवैती दिनार का ही है। डॉलर से भी ज़्यादा इसका वैल्यू रहता है। हाल ही में यूएनसी ने पहली बार रेड लिस्ट की सुरक्षा श्रेणी में शामिल किया है। तो आपको क्या? हिमालयन बुल्फ जो है ये रेड लिस्ट में असुरक्षित घोषित किया था। रेड लिस्ट में किसको शामिल कर लिया गया? तो हिमालयन बुल्फ को शामिल कर लिया गया। हिमालयन बुल्फ को, हिमालयन भेड़िया। आगे बढ़ करते हैं। हाल ही में विंग इंडिया स्पोर्ट 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसको दिया था? आपको बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को जो है सर्वश्रेष्ठ 2024 का विंग्स इंडिया 2024 का अवार्ड मिला है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा को और नई दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को मिला है। और चांगी हवाई अड्डा क्या था? विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 9वां पके पगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में 9वां पके पगा जो है आपको हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया, आपको नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हाल में बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश जो है ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य जो है जातीय जनगणना शुरू करने वाला राज्य बन गया है। आगे बढ़कर अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का वास्तुकार में बनाया गया कौन सा वास्तुकला में बनाया गया है? तो राम मंदिर जो है बनाया गया है किस शैली में है? तो ये नागर शैली में, नागर शैली में बनाया गया। नागर शैली में राम मंदिर बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस शैली में राम मंदिर बनाया गया? तो नागर शैली में बनाया गया है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएनओ के 78वें सत्र का अध्यक्षता किसने किया है? तो डेनिस फ्रांसिस ने किया है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में आए जो है यूएनओ का 78वें सत्र के अध्यक्षता कौन किया है? तो अध्यक्षता कौन किया है? तो डेनिस फ्रांसीसी ने किया है। यूएनए को जो है 78वें सत्र की यात्रा पर आए हुए थे भारत में, तो डेनिस फ्रांसीसी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब है ना, विजेता कौन बनी है? तो ताई जू यांग बनी है। ताई जू यांग जो है इंडियन ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब के विजेता कौन? ताई जू यांग बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया। तो ध्यान रखिए, इसमें कर्पूरी ठाकुर को मरने उपरांत दिया गया है, ठीक है ना, तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 लोगों को मरने उपरांत दिया गया है। एक प्रधानमंत्री थे, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, MS स्वामीनाथन हो गए। इन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांत के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता अभियान शुरू किया है। किसने? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, ये भारत के संविधान के प्रति जागरूक फैलाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सौर ऊर्जा योजना के शुरू किया है। किस योजना के तहत है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है छतों पर जो है सोलर प्लांट लगाया जाएगा। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और इस प्रकार परिवारों को 1 करोड़ को जोड़ा जाएगा। 300 यूनिट फ्री में यूनिट बिजली फ्री हो जाएगा, मतलब कि मिलेगा, उससे बहुत ही राहत होगा। अच्छा पहल है। सौर संगठन का मुख्यालय क्या है? तो गुरुग्राम भारत में ही है। 109वां कंट्री कौन बना है? तो उसमें सदस्य कंट्री तो माल्टा बना है। हाल ही में बात करते हैं। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया है? तो 16 पैराशूट फील्ड जो है हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, 60वें पैराशूट फील्ड जो है हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए दिया गया है। अगले बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया। अनुवादिनी ऐप ये जो है भारत सरकार के बहुभाषी शिक्षा के लिए जो है ऐप लॉन्च किया। अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरे संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया था। साइक्लोन 2024 का शुरुआत किया गया था, यह मिस्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं सर कि हाल ही में भारतीय वायु सेना अरब सागर डेजर्ट नाइट जो है अभ्यास शुरू किया गया था। भारत और ये जो भारतीय सेना और फ्रांसी और ईवाई के बीच में शुरू किया गया। आगे बात करते हैं। हाल में ऑस्कर 2024 में सबसे डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्री का नामिनेट किया गया? टू किल ए टाइगर जो है ऑस्कर के डॉक्यूमेंट्री में इसको शामिल किया। ऑस्कर के डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया। टू किल ए टाइगर को ये डॉक्यूमेंट्री पिक्चर में भारतीय डॉक्यूमेंट्री में नॉमिनेट किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के साथ समझौता किया। ग्रीन अमोनिया किसके साथ समझौता किया गया? ग्रीन अमोनिया के लिए जापान। ग्रीन अमोनिया के लिए क्या? तो जापान के साथ समझौता किया। ग्रीन अमोनिया जापान के लिए किया गया समझौता। अगला क्वेश्चन की हाल ही में X-59वां शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया गया है। X-59वें शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया गया। नासा के द्वारा शुरू किया गया। नासा के द्वारा इसका अनावरण किया गया। X-59 का अनावरण किया गया है। यह सुपरसोनिक विमान है, नासा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट में विश्व का कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये आपको इक्विटी मार्केट में भारत का स्थान 4थे स्थान पर है। इक्विटी मार्केट में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 4थे स्थान पर है सर, 4थे स्थान पर है। आगे बात करते हैं कि हाल में BCCI ने कर्नल सी के नायडू जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे
प्लेयर को सम्मानित किया गया? रवि शास्त्री और लाला अमरनाथ को। तो हाल ही में जो है बीसीसीआई के कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया किस प्लेयर को? तो रवि शास्त्री और लाला अमरनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया गया। मलेरिया वैक्सीन कैमरून में, मलेरिया वैक्सीन जो बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया है कैमरून में लॉन्च किया गया, कैमरून में लॉन्च किया गया है, कैमरून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 के लिए ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 के सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की हाल ही में दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की घोषणा किया गया है। तो आपको भारत में ब्लैक सफारी टाइगर की शुरुआत आपको शुरू किया गया है, भारत में किया गया है, भारत में। अगला क्वेश्चन जो है, नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी BLF दूरसंचार स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो आपको ध्यान रखेंगे वेरी लो फ्रीक्वेंसी कहाँ लगाया गया है? तो आपको तेलंगाना जो नौसेना का जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो है स्टेशन कहाँ लगाया गया? तो तेलंगाना में लगाया गया। तेलंगाना में वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन स्थापित किया गया है, कहाँ? तेलंगाना में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो कुवैत में किया गया। हाल ही में जो है एशिया शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको कुवैत में किया गया। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया गया। वैश्विक संभावना रिपोर्ट जारी किया गया किसका? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता संगठन की घोषणा किया दावोस में। हाल ही में भारत सरकार और विश्व कल्याण के लैंगिक जो है समानता संगठन का घोषणा किया दावोस में किया गया। दावोस में इसकी घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसको प्रदान किया गया? तो पद्म विभूषण 2024 जो है मरणोपरांत दिया गया किस व्यक्ति को? बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है, बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है। आगे बात करते हैं। सुलभ शौचालय के जनक बोलते हैं इसको, बिंदेश्वरी पाठक को। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक से आगे जारी किया है किसने? तो एनजीओ प्रथम ने किया है। 18वीं जो शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक से आगे किसने जारी किया है? तो आपको एनजीओ प्रथम ने किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस अपशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो सॉरी ऑप्शन नहीं होगा, विशिष्ट है, सॉरी विशिष्ट उत्पादक को दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पादक को दिया गया आपको? अपातानी कपड़ा, ठीक है। उसके बाद मोनपा कपड़ा और न्यासिनी कपड़ा, न्यासिनी कपड़ा जो है, ये जो जितने भी कपड़ा वाला है जो जीआई टैग वाला है, जितना कपड़ा वाला देखिएगा तो आपको क्या मारना? अरुणाचल प्रदेश मारिएगा, इसका जीआई टैग मिला है। जितना कपड़ा वाला होगा तो आपको अरुणाचल प्रदेश को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम निर्यात करेगा किस देश को? तो भारत सुपरसोनिक जो है मिसाइल किस देश को निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को करेगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। हाल ही में 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता शुरू कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। हाल ही में 14वां जो है अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता की शुरू किया गया विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रवेशित किया गया? आपदा प्रवेशित विकसित किया है। तो आपको DATSG लॉन्च किया है। तो इसरो ने मछुआरों के लिए ये जो है आपदा जो है ना, आपदा आती है उसके लिए
SG को शुरू किया है। आपको इसरो में मछुआरों को जो है आपदा के बारे में जानकारी मिल जाएगा, सूचना मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना पहल संयुक्त सैनिक अभ्यास सदा तानसिंग अभ्यास किसके साथ शुरू किया गया? तो ये आपको सऊदी अरब के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, सऊदी अरब से कौन सा अभ्यास? भारतीय सेना का पहला जो है सैन्य अभ्यास जो है तानसिक अभ्यास जो है तानसिक अभ्यास जो है किसके साथ? सऊदी अरब। तानसिक अभ्यास किसके साथ? सऊदी अरब के साथ तानसिक अभ्यास शुरू किया गया है। तानसिक अभ्यास सऊदी अरब याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। एप्पल के बाद 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य कंपनी हासिल करने वाला दूसरी कंपनी कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेजन के बाद 3 ट्रिलियन मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो बन गया है, माइक्रोसॉफ्ट बना हुआ है, 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी हासिल किया है। वह 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन रहता? तो 2024 में पहला यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो क्रूस्ट्रीम बना है आपको 2024 का यूनिकॉर्न कंपनी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन। हाल में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लास्टेनिक पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो ये ब्लास्टेनिक पुरस्कार 3 भारतीय वैज्ञानिकों को आपको ब्लास्टेनिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये ब्रिटेन के पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल में दुर्लभ गोल्ड टाइगर कहाँ देखा गया है? दुर्लभ गोल्ड टाइगर देखा गया आपको काजीरंगा असम में, है ना। असम में देखा गया है। काजीरंगा असम में गोल्डन टाइगर देखा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया था? नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। द हेग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी द हेग है। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के 9वीं बार जो है शपथ लिया है? तो ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं बेचारा, और मुख्यमंत्री का पद छोड़ता है और मुख्यमंत्री का शपथ लेता है। तो इस प्रकार करने वाला, ऐसा खेला करने वाला आपको 9वीं बार ये आपको मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, है ना। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया? ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ? तो नागालैंड में आयोजित किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ किया गया? ये नागालैंड में आयोजित ऑरेंज फेस्टिवल। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 21 और 22 के अनुसार महिला नामकरण के शीर्ष में कौन सा रहा है? तो आपको केरल रहा है। और उच्च शिक्षा के मामले में तो अब तो केरल ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 84वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ किया गया था? मुंबई में। 84वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे है कि हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूद विश्व चैंपियन को हराने वाला पहला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आर प्रज्ञानंद जो है ओपन और महिला वर्ग में मौजूद विश्व चैंपियन को हराने वाला पहला शतरंज खिलाड़ी आपको आर प्रज्ञानंद बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान का आधारशिला रखा गया है? तो यह डिब्रूगढ़ असम में रखा गया है। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो आपको डिब्रूगढ़ असम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया? तो मन की 12वीं फेल को आपको 69वीं, है ना, फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया था? आपको 12वीं फेल को दिया गया है। बहुत ही अच्छा मूवी है, मोटिवेशनल मूवी है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 सैटेलाइट महदाकायन 2 और फतेह 1
का जो है 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है अंतरिक्ष में। तो किसने? तो ईरान है ना, ईरान की राजधानी तेहरान है। ये ईरान के द्वारा 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत की मौलिक गर्भ निरोधक गोली सहेली, जो भारत की जो है, भारत में ये गोली चलता है, ठीक है ना। भारत की जो है कि पहली जो है मौखिक होगा, मौलिक दी है, मौखिक जो है गोली सहेली को खोज करने वाला डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया है। तो वो किस राज्य से? तो नित्यानंद जो है उत्तर प्रदेश के थे। ये सहेली क्या? गर्भ निरोधक गोली है, मतलब कि ये जो होता है गर्भ निरोधक गोली जो है वो बनाने वाले डॉक्टर जो थे नित्यानंद का देहांत हो गया, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में अजाली असोमनी चौथी बार असोमनी चौथी बार राष्ट्रपति बने। कहाँ के? और जो अजाली असोमानी चौथी बार राष्ट्रपति है कोमोरोस के जो है, कोमोरोस के अजाली असोमानी जो है चौथा बार जो है कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, कोमोरोस के। आगे बात करते हैं टाटा समूह भारत की पहले निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने वाला के साथ समझौता किया एयरबस के साथ जो है टाटा समूह जो है पहली बार जो है हेलीकॉप्टर बनाने के लिए समझौता किया है, एयरबस के साथ समझौता किया है, एयरबस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में 2024 के सबसे झांकी का पहला स्थान किसका मिला? सबसे झांकी का जो संस्कृति मंत्रालय को जो है 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सबसे झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको सांस्कृतिक मंत्रालय को पहला पुरस्कार मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासंघ किस वर्ष 2023 में महिला विश्व एथलीट घोषित किया गया? किसको? नाओरेम रोसिबिनिया को जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासंघ 2023 के लिए महिला विश्व एथलीट घोषित किया। रोसिबिनिया को घोषित किया, रोसिबिनिया याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक जो है हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज देखा? तो लद्दाख में हिम तेंदुआ का आबादी कहाँ देखा गया है? तो आपको लद्दाख में हिम तेंदुआ देखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिए कि हाल ही में शहीद दिवस आपको मनाया गया, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किस देश की पहली बार उत्तरी अमेरिकी प्रवासी जो है लाफिंग गर्ल देखा गया? कहाँ पर? लाफिंग गर्ल जो है उत्तरी अमेरिका के प्रवासी पक्षी लाफिंग गर्ल को कहाँ देखा? केरल में देखा गया। लाफिंग गर्ल को कहाँ देखा गया? केरल में देखा गया, केरल में। और आज का जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स का 200वें क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना के सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो प्रीति रजक बनी है। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना का सूबेदार बनने वाली, भारतीय सेना में सूबेदार पद पर बनने वाली कौन बनी है? तो प्रीति रजक। और इस प्रकार से 200 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुए और इस प्रकार से जनवरी का पूरा खत्म हुआ, जनवरी एंड हुआ। 200 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग फॉर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो अपने एक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, यही हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। और पहली बार आप चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिले। यार आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ जाता भी नहीं है, यही हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।